शेयर बाजार में गिरावट जारी है और पिछले कुछ समय में सभी इंडाइसिस में काफी गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी से लेकर अब तक S&P BSE 250 स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 17% नीचे आ चुका है। यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा मेरे पसंदीदा 3 स्मॉल कैप फंड्स। नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी मैं मेरी चॉइस की 3 स्कीम्स बताता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अलावा जो बाकी स्कीम्स हैं वो अच्छी नहीं है या उनमें से कोई भी स्कीम इन स्कीम जैसी नहीं है। कई बार आप लोग एक सवाल पूछते हैं कि मैंने इस स्कीम को क्यों इंक्लूड नहीं किया, मतलब कि कोई स्कीम का नाम बताकर ये पूछा जाता है कि ये स्कीम मैंने टॉप 3 में या मेरी चॉइस की 3 स्कीम्स में कंसिडर क्यों नहीं की। तो जब मैं स्कीम्स के नाम सजेस्ट करता हूं तो यहां पर सिर्फ स्कीम की परफॉर्मेंस ही नहीं, बाकी बहुत सारी दूसरी बातें भी मैं कंसिडर करता हूं, जिसके आधार पर मैं इस कंक्लूजन पर आता हूं कि कौन सी स्कीम्स आपको बतानी चाहिए। स्कीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस तो देखी जाती है, साथ में फंड मैनेजर्स का एक्सपीरियंस, स्कीम का पोर्टफोलियो, स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट, साथ ही एएमसी का मैनेजमेंट, ये सब बातें भी देखना जरूरी होता है। जो स्कीम मैं सजेस्ट करता हूं ये मेरी चॉइस की स्कीम्स हैं। आपको किन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है, जो मैंने सजेस्ट की हैं उनमें करना है या किसी और स्कीम में करना है, ये निर्णय आपका है। तो बात करते हैं एक एक करके तीनों स्कीम्स की और शुरुआत करते हैं थर्ड टू फर्स्ट, यानी कि मेरी चॉइस की जो नंबर 3 स्कीम है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और स्कीम की पास्ट परफॉर्मेंस से स्टार्ट करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने लगभग 19% का रिटर्न डिलीवर किया है। लास्ट 3 ईयर्स का CAGR 26% के आसपास रहा है और 5 ईयर्स का CAGR करीब 17% रहा है। यह स्कीम 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुई थी। तो सिंस इंसेप्शन यदि बात की जाए, क्योंकि काफी लंबी परफॉर्मेंस हिस्ट्री है इस स्कीम की, तो सिंस इंसेप्शन इस स्कीम ने 19% के आसपास का CAGR दर्ज किया है। अक्सर देखा जाता है कि कोई भी स्कीम हमेशा एक जैसा परफॉर्म नहीं करती है। कभी कभी ऐसा वक्त आता है जब स्कीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन यदि इस स्कीम की बात की जाए तो ईयर 2010 से 2022 तक, यानी कि लगभग 12 ईयर्स में स्कीम की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो CAGR 19% के आसपास रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन में काफी मददगार साबित होता है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का असेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2022 19,768 करोड़ है। तो इस स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट काफी बड़ा है, लेकिन स्कीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। अक्सर हम देखते हैं स्कीम ने किस तरह का अल्फा जनरेट किया है, यानी कि स्कीम ने इसके बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना एक्सेस रिटर्न दिया है विद सेम डिग्री ऑफ रिस्क। यानी कि ऐसा नहीं कि बहुत रिस्क ज्यादा लेकर रिटर्न्स जनरेट किए गए हैं। अल्फा आपको ये बताता है कि स्कीम का जो एक्स्ट्रा रिटर्न है वो कितना है यदि सेम तरह के रिस्क को कंसिडर किया जाए। तो यदि मैं बात करूं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की, तो इसका अल्फा है 7.81, यानी कि स्कीम इसके बेंचमार्क के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स जनरेट करने में कामयाब रही है। स्कीम का बीटा 0.92 है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले स्कीम कम वोलेटाइल है। अब यदि टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.84% और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.02%। और अब बात करते हैं मेरी चॉइस की सेकंड स्कीम, और वो है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न लगभग 22% रहा है। और वहीं यदि 3 ईयर्स और 5 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में स्कीम ने
लगभग 25% का CAGR डिलीवर किया है और लास्ट 5 इयर्स में ये लगभग 14% रहा है। ये स्कीम 18 अक्टूबर 2007 को लॉन्च हुई थी और यदि सिंस इंसेप्शन देखा जाए तो स्कीम ने लगभग 12% का CAGR डिलीवर किया है। स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट एज ऑन 30 अप्रैल 2022 3,620 करोड़ का है। तो ये एक अच्छी स्कीम है जो कंसिडर की जा सकती है। और स्कीम के अल्फा और बीटा की बात करें तो स्कीम का अल्फा रहा है 6.17 और साथ ही बीटा है 0.91। स्कीम का टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि रेगुलर प्लान की मैं बात कर रहा हूं पहले, वो है 2.14% और डायरेक्ट प्लान का टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.63%। और अब बात करते हैं मेरी चॉइस की नंबर 1 स्कीम इस कैटेगरी में और वो है कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड। कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। लास्ट 1 ईयर में स्कीम ने लगभग 27% का रिटर्न डिलीवर किया है। वहीं लास्ट 3 इयर्स का CAGR 30% से अधिक रहा है और स्कीम क्योंकि उतनी पुरानी नहीं है, ये स्कीम 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी, तो लास्ट 5 ईयर का रिटर्न तो यहां पर नहीं है, लेकिन सिंस इंसेप्शन यदि बात की जाए तो स्कीम ने लगभग 28% का CAGR डिलीवर किया है। इस स्कीम का AUM 2,514 करोड़ है एज ऑन 30 अप्रैल 2022। कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड का अल्फा 11.85 और इसका बीटा है 0.83। तो यानी कि रिस्क और रिटर्न्स के पैरामीटर पर यह स्कीम मुझे काफी पसंद है। और अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो की, तो रेगुलर प्लान का टोटल एक्सपेंस रेशियो है 2.16% और डायरेक्ट प्लान का टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.40%। अब यहां पर आप देखेंगे कि टोटल एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी मतलब कि रेगुलर प्लान की मैं बात कर रहा हूं 2.16%, लेकिन आप देखेंगे कि बाकी बहुत सी स्कीम्स के मुकाबले स्कीम ने फिर भी काफी अच्छे रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो यानी कि कोई एडवाइजर्स की सलाह नहीं चाहते हैं या उन्हें कोई सर्विस नहीं चाहिए और वो डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंफर्टेबल हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपने एक ही स्कीम के 2 प्लान देखे और आपने देखा एक तरफ 2.16% का टोटल एक्सपेंस रेशियो है, तो वहीं डायरेक्ट प्लान में ये सिर्फ 0.40% है। तो जब किसी एक पर्टिकुलर स्कीम की बात की जाए कि उसके रेगुलर प्लान का क्या एक्सपेंस रेशियो है और डायरेक्ट प्लान का क्या एक्सपेंस रेशियो है, तो डेफिनेटली यदि अंतर बहुत बड़ा है तो डायरेक्ट प्लान में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके रिटर्न्स रेगुलर प्लान के मुकाबले बेहतर रहेंगे। लेकिन जब हम डिफरेंट स्कीम्स की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि यदि कोई स्कीम अधिक एक्सपेंस रेशियो के साथ बेटर रिटर्न्स डिलीवर करने में कामयाब रहती है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक्सपेंस रेशियो पर फोकस करने की बजाय ओवरऑल स्कीम की परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। और यहां पर मैंने सभी स्कीम्स की पास्ट परफॉर्मेंस आपको बताई, लेकिन ये जो रिटर्न्स मैंने बताए ये रेगुलर प्लान्स के हैं। डायरेक्ट प्लान्स का रिटर्न रेगुलर प्लान के मुकाबले थोड़ा और भी बेहतर है। तो ये थी मेरी चॉइस की 3 स्कीम्स, लेकिन इसके अलावा एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड्स, ये भी इस कैटेगरी की अच्छी स्कीम्स हैं, तो आप इन स्कीम्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर यदि आपने पहले से इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया हो तो आप उनके साथ बने रह सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।